नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी। डाइट हार्डवेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने प्रथम अध्याय न्याय के बारे में चर्चा की और हमने न्याय के बारे में विचारकों के जो विचार थे उनके बारे में भी बात की थी और ये देखा था अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार है और अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको जो है अलग अलग भागों में बांटा था। न्याय सिद्धांत को हमने 3 भागों में बांटा: प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत, मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो न्याय से संबंधित है। उसी कड़ी में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्राचीन राजनीतिक जो सिद्धांत है न्याय से संबंधित, उसमें प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में प्लेटो वह दार्शनिक था जिसने सबसे पहले न्याय के बारे में बात की। प्लेटो ने जो न्याय के बारे में बात की है उसके लिए उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के भाग 2, 3 और 4 में, रिपब्लिक के भाग, उसकी किताब का नाम है रिपब्लिक, उसके भाग 2, 3 और 4 में न्याय के बारे में बात की है। प्लेटो न्याय को मानवीय आत्मा का सर्वोच्च गुण मानता था। इसके लिए प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए: बुद्धि, शौर्य या साहस, तृष्णा या लालसा। मानवीय आत्मा के प्लेटो 3 गुण मानता है। कौन कौन से? बुद्धि, शौर्य या साहस, तृष्णा या लालसा। इन 3 गुणों की मात्रा के आधार पर वह समाज में 3 वर्गों की कल्पना करता है। शासक वर्ग, वह वर्ग जिसमें बुद्धि की प्रधानता है, वह वर्ग क्या कहलाएगा? शासक वर्ग, जिसके आगे वो जाकर कल्पना करता है दार्शनिक रहता है। वह वर्ग जिसमें शौर्य या साहस की प्रधानता है उसको वह सैनिक वर्ग मानता है और वह वर्ग जिसमें तृष्णा या लालसा की प्रधानता है उसे वह उत्पादक वर्ग मानता है। यानी समाज के अंदर मानवीय आत्मा के गुणों के आधार पर प्लेटो जो है समाज में 3 वर्गों की कल्पना करता है। जिसमें बुद्धि की प्रधानता है वो शासक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें शौर्य या साहस की प्रधानता है वो सैनिक वर्ग के अंतर्गत आएंगे और ऐसा वर्ग जिसमें तृष्णा या लालसा की प्रधानता है वह उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्लेटो ने मानवीय आत्मा का एक और गुण बताया है जो मानवीय आत्मा का चौथा गुण हम कह सकते हैं और वह गुण है न्याय। इससे प्लेटो मानवीय आत्मा का सर्वोच्च सद्गुण मानता है। सर्वोच्च सद्गुण, सर्वोच्च सद्गुण मानता है। मानवीय आत्मा के गुण तो 3 ही माना है उसने: बुद्धि, साहस या शौर्य, तृष्णा या लालसा। सद्गुण किसे मानता है? सर्वोच्च सद्गुण न्याय को मानता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, प्लेटो अपने पुस्तक रिपब्लिक के भाग 2, 3 और 4 में न्याय सिद्धांत की स्थापना करता है और वह मानवीय आत्मा के 3 गुण मानता है: बुद्धि, शौर्य या साहस, तृष्णा या लालसा। इसके आधार पर समाज में वह 3 वर्ग की स्थापना करता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इनके अलावा प्लेटो का यह मानना है कि मानवीय आत्मा का एक चौथा गुण भी होता है जो होता है न्याय का। इसको वो कहता है सर्वोच्च सद्गुण। ध्यान रखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इस बात में अंतर करना है कि प्लेटो मानवीय आत्मा के गुण कितने मानता है? 3: बुद्धि, शौर्य या साहस और तृष्णा। प्लेटो ने सर्वोच्च सद्गुण किसे माना? मानवीय आत्मा का सर्वोच्च सद्गुण न्याय को माना।
वो ये कहता है कि मानवीय आत्मा में न्याय उसी प्रकार का गुण है जिस प्रकार राज्य के अंदर, यानी वह राज्य में न्याय की स्थापना को मानवीय आत्मा से संबंधित मानता है। और प्लेटो का कहना है कि समाज के अंदर अगर ये तीनों वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपना अपना कार्य करे और किसी और के कार्य में हस्तक्षेप न करे तो उस समाज में न्याय की स्थापना होगी। यानी प्लेटो का कहना है निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट कार्य करना ही न्याय है। निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट कार्य करना ही न्याय है। निर्दिष्ट व्यक्ति का मतलब जो व्यक्ति जिस गुण की प्रधानता रखता है, ठीक है ना, जो व्यक्ति जिस गुण की प्रधानता रखता है उसके द्वारा वही कार्य किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट कार्य करना ही न्याय है, ये मानना है प्लेटो का। प्लेटो का जो सिद्धांत है वो एक नैतिक सिद्धांत है, नैतिकता है उसमें, यानी जिसका जो कार्य वही कार्य करे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, ये उसमें नैतिकता होनी चाहिए। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत इसलिए कि जो विशेष कार्य करने के लिए जो व्यक्ति अधिकृत है या जो व्यक्ति जो विशेष कार्य कर सकता है उसको वही कार्य करना चाहिए। कार्य विभिन्नीकरण का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, यानी प्लेटो समाज में पहले मानवीय आत्मा के गुण बताता है और उसकी गुणों के आधार पर वो समाज में वर्ग की कल्पना करता है और उस वर्ग को अपना निर्दिष्ट कार्य ही करने के लिए कहता है। इसलिए इसको कार्य विभिन्नीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिस गुण की जिस प्रधानता है उसके द्वारा वही कार्य करना चाहिए, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो परीक्षा में सवाल जो है सीधा यह न आकर कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है बताइए, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक नैतिक सिद्धांत है कैसे, या प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है कैसे, कार्य विभिन्नीकरण का सिद्धांत है समझाइए, या प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत है समझाइए। तो ये प्लेटो के द्वारा जो है वो न्याय सिद्धांत दिया गया था और इस न्याय सिद्धांत में प्लेटो जो है ये कहता है कि निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट कार्य करना ही न्याय है। आगामी वीडियो में हम लोग बात करेंगे अरस्तु के न्याय सिद्धांत की और मध्यकालीन विचारकों के द्वारा न्याय के बारे में जो चर्चा की गई है उसके बारे में। धन्यवाद।